आप मेरा बेटा जो था, आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा बेटा मुझे 100% बेकसूर लगता है। क्यों कि जब ये सानिया हुआ, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इंचार्ज था, ठीक है। बिल्डिंग जैसे ये वो बिल्डिंग है, उसके सामने वाली बिल्डिंग अलग अलग बिल्डिंग है। उस वक्त वो अपनी जो फीमेल इसकी होती है वर्कर, उनकी हाजिरी ले रहा था। 6 बजे उनको छोड़ना होता है, तो उसको क्या हाजिरी ले रहा था। जैसे ये हुई, मजीद साहब आए दौड़ते हुए। मैं वहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में था, आई वॉज ऑल्सो एम्प्लॉई ऑफ द अली एंटरप्राइजेस। मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में था, मजीद साहब के अंदर में आए। तो फिर हम और ये सेठ लोग सब अंदर ही थे, तो हम फौरन बाहर गए और देखा कि ये काफी छुट्टी थी। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा बेटा जुबैर जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। सुबह 9 बजे 10 बजे वो पहुंच जाता था और रात के 10 बजे घर जाता था, क्योंकि 11 बजे अरशद भाईला साहब जो है मालिक जो है वो फौरन फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पहुंच जाते थे 11 बजे बाद। तो ये दोनों मिलकर ही सब देखते थे सारे। जिनको कोई दूसरे काम होते थे नीचे आते थे, चले जाते थे। यानी जब तक दोनों सेठ घर नहीं जाते थे, मेरा बेटा घर नहीं जाता था। इवन इतवार को भी 3 बजे तक, ये 3 साल तक काम करता था। इसके अलावा कभी काम का लोड होता था तो नाइटें भी लगवाता था अपने मेल वर्कर को बुला के। तो एक पेन का भी अगर कोई मसला हो जाता, खराब हो जाती थी, तो वो बहुत जुबैर परेशान होता कि ये कैसे, ये नुकसान कैसे होने देंगे। प्रेस में भी देखता था, दूसरों को भी देखता था। सवाल ये पैदा होता है, मेरा एक ही सवाल आता है तो उसके बाद टाइम ही नहीं था कि वो किसी तंजीम में जाके ज्वाइन करे। जहाँ तक बल्दिया के कहते हैं, बल्दिया में तो मेरी 3 बहनें रहती हैं, उसकी सास वहाँ रहती है, मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर वो बचपन से वहाँ जाता था तो उसमें जैसे भाईला साहब ने बोला था कि वो वहाँ इसके साथ ताल्लुकात मेरे रिश्तेदार है, तो वो क्यों नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद हो गया सानिया, फिर इसने हाई कोर्ट में, ये मैं भी आता था, सेठ लोग की जमानत के लिए ये खुद जाके अपने बयान दिए। हमारे दरवाजे बंद नहीं थे, दरवाजा खुला था, मगर एक ही एग्जिट, एक ही एंट्रेंस, तो लोग फंस गए। मैंने भी बयान दिया था जीआईटी में, एक बंदा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो कैसे भागेगा बाहर। और हमारी कार्गो लिफ्ट इतनी बड़ी थी, उसमें धुआं इतना ऊपर गया, हो सकता है वो बिछाने को अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। बारिश भी हो रही थी, लाइटें भी ऑफ करा दी गई थी, जरूरी था लाइट ऑफ करना। फिर उन्होंने जब ये सब जमानतें हो गई, आए, इन्होंने गोधरा के अंदर जब दोबारा अपना काम शुरू किया, तो वहाँ मेरे बेटे के साथ 1.5 साल काम किया। कितने साल? 1.5 साल काम किया। वाकई के बाद सर श्योर, यानी सर लोग की जमानत होगी, वो वापस आ गए, इनको फैक्ट्री इनके हैंड ओवर होगी। इन्होंने अपना सारा माल लिया। जब मैं भी वहाँ था, हम देखते थे कि हम गोदाम से सारा माल जा रहा हो, ये फैक्ट्री में वहाँ काम कर रहे हैं, हम मेन फैक्ट्री के अंदर बैठे रहते थे। तो एक आदमी जब वहाँ भी एक काम कर रहा है और तुमसे काम ले रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, मोहम्मद जुबैर को इन्होंने, सेठ लोगों ने, कोई चला गया, सेठ काम खत्म हो गया, एक्सपोर्ट का काम, तो उसके बाद 6 महीने तक मुस्तकिल से सैलरी देते रहे। इस वाकये के बाद जी, इस वाकये के वाकया तो उसमें हो गया था ना, सितंबर में 9/11। जी जी। तो उसके बाद भी काम खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक उसको था। और जब इसका वीज़ा लग गया, जो 2 साल का वीज़ा था, मेरे रिश्तेदारों ने उसको दिया, वो दम्माम जाने लगा। तो सेठ लोगों ने, आप कितनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि गुरु मंदिर पे जो बारबेक्यू वगैरह है, मंसूर साहब और अरशद भाईला साहब ने इसको बाकायदा फेयरवेल दिया। वो से मुतमईन थे, यानी इसका मतलब ये कि वो मुतमईन थे। अब बाद में किसी ने बोला वो वहाँ खड़ा था और उसने ये देखा और वो। अंकल, ये रिजवान कुरैशी की क्या दुश्मनी होगी जो उसने ये? रिजवान कुरैशी का तो आपको पता है, उसके स्टेटमेंट की वजह से बाद में बात उठी थी। इसका मुझे इतना ज्यादा उसको नहीं जानते रिजवान कुरैशी। तो ये 20 करोड़ रुपए भत्ता एमक्यूएम ने मांगा, इसका आपको या जुबैर को इनकी कुछ नहीं पता। सेठ लोग के बयान मैंने जो पढ़े, उससे मुझे मालूम है कि ये सब कहानी। आप उनकी दूसरी फैक्ट्री में थे या अली एंटरप्राइज में? मैं अली एंटरप्राइज में। जुबैर भी अली एंटरप्राइज में थे। सिंपल, ये
सैलून पे थे, इनका डिपार्टमेंट, हम सेठ लोग और हम लोग डिपार्टमेंट हमारे पूरे जो भी हैं 3-4 डिपार्टमेंट वो हम नीचे थे। कितना अर्सा गुजारा आपने इस फैक्ट्री में, कितना काम किया? 2-3 साल काम, 3 साल 4 साल काम, 4 साल काम किया। जुबैर ने भी 4-5 साल काम किया। इसने मुझसे ज्यादा काम पहले तो ये हमारा। तो ये जब सजा हो गई थी तो उसके बाद फिर फैक्ट्री मालकान से आप लोगों ने रब्ता नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की रब्ता करने की, मगर मुझे किसी ने इनसे रब्ता करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे जिन लोगों के पास नंबर थे, जो लोग व्हाट्सएप में वो इंटरनेट की बात करते हैं ना आप लोग, व्हाट्सएप पे बहुत बाद में आया, मैं उनसे बार बार कहता रहा कि मेरी उनसे बात करें, क्या मसला। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसे वो थे केमिकल वगैरह जिससे खुद ब खुद आग लग सकती नहीं, हो? केमिकल तो मैं खुद लेके आता, और ये मैंने बयान FI वालों को भी दिया बाद में, और उन्होंने बाकी एग्जामिन भी किया, और जो आदमी जो इसको केमिकल जो सप्लाई करता था वॉशिंग के लिए, आई मीन वॉशिंग डिपार्टमेंट को जाता था, उसको तो चैलेंज क्या थे, उसमें आग लगा के देखने लग जाए। तो आग आप कह रहे हैं कि लगी थी, लगाई नहीं गई आपके हिसाब मुझे से? तो यही लगता है कि इंसिडेंट, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मर जाना वो सवाल। मैं इसका बहुत अफसोस है, क्योंकि मैंने बाद में राशन बांटा इनको 3 महीने तक, 6 महीने तक मैंने राशन बांटा। राशन बांटने का काम भी मुझे सौंपा गया, और जुबैर भी इसमें कोऑर्डिनेट करते थे ये लोग सब, तो तमाम लाइव को मैंने राशन बांटा। तो हमाद सदीकी का इसमें अब्दुल रहमान का क्या ताल्लुक था जो उसमें? आई डोंट नो सर, ये तो अम्मा सिद्दीकी को और ये लोग जो बैंकिंग से ताल्लुक था सर, और ये रहमान भुला साहब, तो वो जानते हैं कि वो कोई इंचार्ज थे वहाँ के सेक्टर तो इंचार्ज। अब हाई कोर्ट ने ये सजा बरकरार रखने का हुक्म दिया है कि फांसी की